समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय बड़ा ही विशिष्ट है, अद्भुत है, अनमोल है और जीवन में धारण करने पर मंगल करने जो उसकी सामर्थ्य है वह मंगल प्रकट होने लगता है। एक दोहा है फानसी में, ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि लिय महेश जिए जान। ब्रह्म जो विराट है, जिसमें अनेकानेक ब्रह्मांड समाया हुआ है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड समाया हुआ है। ततो विराट जाय तो विराजो अधिक पुरुष, जिससे विराट उत्पन्न होते हैं। जो विराट है, विशाल है, ऐसा जो ब्रह्म है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, तो वह इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति, और जिनके द्वारा पालन होता है, यत् प्रयंत अभिसंविशन्ति तद ब्रह्मेति, और फिर जिनमें यह सृष्टि प्रविष्ट हो जाती है उसे ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। और ऐसा ब्रह्म श्री राम से उनका नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम वर, कौन कौन सा विशिष्ट गुण है इसमें? वरदायक, वरदान, जो वर देने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। औधर दान द्रवत थोड़े, सकहीं न देख दीन कर जोड़े। बहुत थोड़ी सेवा से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, भक्त शिव जी की उपासना कर रहे हैं, बहुत थोड़ी सेवा करने से। और ऐसे जो वर देने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, उनको भी वर देने की सामर्थ्य जो है भगवान के नाम में, भगवान के नाम की शक्ति। वरदायक वरदान, वर देने वालों को वर देते हैं। नाम, एक सेठ था उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा, उसकी अनेक फैक्ट्रियां चलती थी। इतनी फैक्ट्रियां चलती थी कि प्रत्येक जगह वह जा नहीं पाता। उसके मुंशी, मैनेजर आदि हर जगह नियुक्त थे जो उस काम की देख रेख करते थे, और वह केंद्र स्थान में बैठकर ही वहां से मॉनिटरिंग करता था। कभी कभी घूम भी लेता था। एक बार वह अपने एक फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचा, तो निरीक्षण के दौरान जब उसके कार्यालय में पहुंचा, तो कार्यालय के मुख्य सीट पर मैनेजर बैठा था। मैनेजर पहचानता नहीं था सेठ, उसी के यहाँ काम करता था लेकिन उसको पहचानता है। किसी दूसरे मैनेजर ने उसको नियुक्त कर दिया। तो सेठ के जाने के बाद भी मैनेजर ने उसका स्वागत नहीं किया। ये बेचारा स्तब्ध रह गया कि मेरी फैक्ट्री में इतने लोग काम कर रहे हैं, मेरा मैनेजर, हम उसको नहीं जानता है। तो बहुत क्रोध आया, उसने डांटा, मूर्ख,
मैं ही इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, मेरा नाम ये है। अब तो मैनेजर थर थर कांपने लगा, सेठ के चरणों में गिर गया और बोला, मैं नहीं जानता था, कभी आपको देखा नहीं था, मेरी नियुक्ति दूसरे मैनेजर ने कर दी थी। आज जब मैं आपके नाम को जान गया, मैंने आपका सम्मान किया है। यह कहानी दर्शाती है कि व्यक्ति 100 शरीर सामने उपस्थित है लेकिन उसका सम्मान नहीं हो रहा, जब तक उसके नाम को मैनेजर नहीं जानता है। नाम जब प्रकट हुआ तब सम्मान हो। इस तरह भी यह सिद्ध हो रहा है कि नाम बापू से बड़ा है, स्वयं व्यक्ति से भी बड़ा है। उस व्यक्ति से, उस सेठ से उसका नाम बड़ा था, तब तो उसका सम्मान हुआ। इसी तरह भगवान का पावन नाम है, ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह, प्रिय महेश जिय जान, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने एक बार 100 करोड़ श्लोकों का एक रामायण लिखा। रामायण की जब रचना हो गई तो यह खबर चतुर्दिक फैल गया। खबर फैलने के बाद देवता लोग दौड़े, दानव दौड़े, मैं भी रामायण पढ़ूंगा। शिव जी के पास आए, मानव भी आए, तीनों आ गए और तीनों ने मांग की कि मुझे रामायण दीजिए। तो शिव जी रामायण बांट दिए। 100 करोड़ था श्लोक, 33 करोड़ करके बांट दिया, तो 1 करोड़ बच गया। 1 करोड़ बच गया तो अब 33 लाख करके बांट दिया तो कितना बचा? 1 लाख। कितना? 1 लाख। अब 1 लाख में 10-10 हजार करके 33 हजार करके बांट दिया, कितना बचेगा? 1000। 33 दिया 99, 1000 जोड़ देंगे तो लाख पूरेगा, 100,000 का लाख होता है। और इसके बाद 1000 में से 333 करके बांट दिया तो 999 खर्च हो गया, तब कितना बचा? 1। अब 1 श्लोक बच गया। 1 श्लोक में, श्लोक अनुष्टुप छंद का था, उसमें 32 मात्राएं होती हैं, उसके लिए भी तीनों झगड़ने लगे। इतना लेने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, बोले कि मुझे दे दो। देवता कहते थे आप हमारे देव हो, महादेव हो, मुझे दे दो। मानव कहता था कि हम लोग आपकी बड़ी पूजा करते सावन में, हमें दे दो। राक्षस कहता है कि आप हमारे इष्ट हो, आपसे ही बल प्राप्त करके तो हम लोग कुछ करते हैं, अपना प्रभाव जमाते हैं, आप मुझे दे दो। शंकर भगवान ने कहा ये लोग बड़े स्वार्थी हैं, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने उसको भी बांट दिया। 10 दिया 30, तब बच गया 2 अक्षर बच गया, एक र और म, वही राम नाम बच गया। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिय जान, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी ने और बहुत सारी तुलनाएं की। गोस्वामी जी कहते हैं राम एक तापस्ती तारी, राम जी ने एक तापसी का उद्धार किया, अहल्या का। तापस्ती तारी, भगवान के नाम ने करोड़ों लोगों खलों की बुद्धि सुधार दी। खल की बुद्धि नहीं सुधरती है। खल सत्संग में आएगा तो अच्छी अच्छी बातें करेगा, और जो सत्संग से हटा फिर पिछला रवैया उसका शुरू हो जाता है। खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। जो उसका मलिन स्वभाव है नहीं मिटता है, खल का सुधार नहीं होता। लेकिन पूज्यपाद कलिपावना अवतार गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कल भी भगवान के नाम की शरण ले ले, भगवान के नाम का जप कीर्तन करने लगे तो उसका भी सुधार हो जाता है। नाम कोटि खल सुमति सुधारी। इस तरह भगवान का नाम सबकी बुद्धि को पवित्र करे। जो खल प्रकृति के हैं,
वो भी भगवान की नाम की शरण लें और उनका भी कल्याण हो जाए। ऐसी मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। सीता राम जय श्री